गौर से सोचिए। अपनी सुविधाओं के हिसाब से आप हमें एसएमएस भी भेज सकते हैं, जिसके लिए जाइए अपने मोबाइल स्क्रीन पर टाइप कीजिए BP और भेज दीजिए 566466 पर। आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता देती हूँ कि भविष्य फल सितारों से हल ही एक ऐसी पर्सनलाइज सर्विस है जो 24 घंटे आपके लिए खुली है, एक दोस्त, एक हमराज और एक मार्गदर्शक के रूप में। मैं आचार्य शिवानंद दास फिर से आपके मनपसंद कार्यक्रम भविष्य फल सितारों से हल में आपका स्वागत करता हूं। आज मेष राशि के पति के बारे में जानेंगे। यानी आपके पति अगर मेष राशि के हैं तो आप उनका स्वभाव जान लीजिए। कुछ शायद उपाय बता दूं तो जो शायद आपके काम में आ जाए। मेष राशि के जो पति होते हैं वो थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के माने जाते हैं। पल पल में गुस्सा उनके नाक में होता है और वो चाहते हैं कि मैं जो चाहता हूं उसी तरह से उत्तर मिले। अपने मन मुताबिक अगर उन्हें उत्तर रिप्लाई नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाते हैं और जहां उनका हक होता है वहां पर वो गुस्सा उतारते हैं। उनका हक अपने परिवार पर होता है, अपने पत्नी पर होता है, अपने बच्चों पर होता है, वहां पर वो गुस्सा उतारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बाहर गुस्सा नहीं उतार सकते। तो इससे थोड़ा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्या आ जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ उपाय अगर पत्नी करें तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाएगी और एक सुखी विवाहित जीवन होगा। पत्नी को यह करना चाहिए कि एक लाल मोती, याद रखिए कि मोती का कहने का मतलब यह है कि लाल मोती हम उसे कहते हैं कि मोती सफ़ेद कलर का होता है और एक ब्लैक कलर का भी जिससे एक खास मोती होता है वो भी होता है। लेकिन मोती में आप लोहे से कुछ मार दीजिए जिसमें एक धब्बा आ जाएगा हल्का सा। इसको हम लोग नॉर्मली अपने भाषा में लाल मोती कहते हैं। इस मोती को अपने पास बांधें, अपने पास पहने नहीं बल्कि बांधें, हाथ में या यहाँ पर बांध लें और इससे उनका दाम्पत्य जीवन है बहुत ही जल्दी सुखी होना शुरू हो जाएगा। और अब चलते हैं दूसरा सवाल। हेलो। हाँ जी। मेरा नाम कल्पना है। हाँ जी। और मेरा जन्म हुआ था कल्याण, मुंबई में। हाँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1985 एंड टाइम ऑफ बर्थ है शाम के 6:10। मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती हूँ, लेकिन कुछ साल पहले मैं एक लड़के से प्यार करती थी और मेरी फैमिली को इस बात का पता चल गया, इसलिए उन्होंने मेरा घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया और मेरा फ़ोन भी ले लिया। मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने लड़के से सारे नाते तोड़ दिए। however, अब मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, पर डरती हूँ कि कहीं वो पुरानी रिलेशन ताज़ा ना हो जाए। प्लीज़ हेल्प मी, मैं बहुत दुविधा में हूँ। देखिए कल्पना जी, आपकी राशि शनि की राशि है, लेकिन खास बात है आपका 7वां स्थान जो पार्टनर का स्थान माना जाता है उसमें मंगल, बुध और सूर्य है। लेकिन सबसे पहले हम आपके जो स्वभाव के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जैसे आपने कहा कि एक आप अपने आप में रहने वाली लड़की हैं, तो ये तो जाहिर है ये आपका स्वभाव है। आप पूरी तरह से खुल नहीं सकती जैसे आज के ज़माने में आज के बच्चे होते हैं। तो ये एक आपका स्वभाव है, स्वभाव बुरा भी नहीं है। और यहाँ ये भी आपका स्वभाव है कि आपके मन में कहीं ना कहीं अपने माता पिता के प्रति इज्जत भी है, जो आप चाहती हैं कि कम से कम माता पिता का नाम बदनाम नहीं हो, ये भी आप चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर विवेक शक्ति है जो आप सोचती हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वैसे मैं आपकी कुंडली के बारे में बता दूं कि आपके 7वें स्थान में मंगल, शुक्र और बुध ये होने की वजह से ये जो प्रथम रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं उसमें थोड़ी सी अड़चन आती है। अब ये मान लीजिए कि आपका ये रिलेशनशिप वाकई आपके योग्य नहीं था, आप ये मानिए। तो इसके लिए क्या है, आपको किसी भी चीज़ का बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक स्त्री होने की वजह से, एक सेंसिटिव माइंड होने की वजह से ये फीलिंग्स आपके मन में बार बार आती है कि हम उन रिलेशनशिप को फिर से कायम करें या उनसे फिर बात करें। तो आप एक पजल पोजिशंस में हैं, 2 रास्ते पर हैं जहाँ पर आप सोच नहीं पाते कि हम क्या करें। एक तरफ माता पिता हैं और एक तरफ आपका एक रिलेशन लाइफ है। लेकिन आपने जो सोचा है वो बहुत ही अच्छा सोचा है, क्योंकि ये आपको सोचना ही चाहिए था और इसी तरह की आपकी कुंडली भी कह रही है। लेकिन इसके बाद जो आपका भविष्य है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। अब सवाल है कि इसमें आपको क्या करना चाहिए।
तो मैं आपको शुभकामना पहले ये देता हूँ कि आपने ऐसा सोचा, अपने माता पिता के बारे में सोचा और अपनी इज्जत को आपने रखा, ध्यान में रखा, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए और ये मैं बताऊंगा, क्योंकि आप जब इतना अच्छा कर सकती हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको ये बताना कि आपका रिलेशन लाइफ सक्सेस कैसे हो। ये ध्यान रखिए कि मंगल 7वें घर में होने की वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपके पार्टनर को तकलीफ होती है। तकलीफ का मतलब ये, ऐसे कोई कारण हो जाएगा कि शादी होते होते ना हो जाएगी, ऐसे कोई कारण हो जाएगा कि किसी इंसिडेंट्स की वजह से शादी रुक जाएगी, ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। और एक चीज़ भी है कि मंगल शुक्र होने की वजह से आपका इन चीज़ों में बहुत दीवानगी की हद तक आप रिलेशन रखना चाहती हैं, तो ये कोई गलत बात भी नहीं है। तो अब आपको सिर्फ एक चीज़ करना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं मंगल की पूजा आप कराएं, और यह कुंभ विवाह, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल मैरिज। आपकी शादी कृष्ण भगवान की मूर्ति से हो सकती है, आपकी शादी जो बरगद में जो पेड़ में रस्सी जैसी लटें जो लटकती हैं, उनसे आपकी शादी कराई जाती है। ये शादी करने के बाद आपका ये दोष पूरी तरह से निकल जाता है और ये होता है कि आप दूसरी शादी करने जा रही हैं और वो शादी बहुत ही सक्सेस, बहुत ही सफल होती है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है कि आप अपने फील्ड में तरक्की करें, सुखी रहें। भविष्य फल सितारों से हल, एस्ट्रो साइंसेस की तमाम विधियों के प्रख्यात विद्वानों के ज्ञान का समावेश है। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजिस्ट और जेमोलॉजिस्ट हैं महादेव वैशंपायन, कामिनी खन्ना, मेघा चव्हाण, डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा, विक्रांत कुलकर्णी, अरविंद नाइक और कविता खन्ना न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं। पुष्पराज संजीव फेंगशुई एक्सपर्ट हैं इंदु आहूजा। टैरो एक्सपर्ट्स हैं जय श्री धमानी और रेचल आइजैक और वास्तु एक्सपर्ट्स हैं अमित लांबा और आनंद जौहरी। ये सभी एक्सपर्ट्स आपके सवालों का जवाब और समस्याओं का सुझाव देंगे। अपने मनपसंद एक्सपर्ट का अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी अपना मोबाइल उठाइए और कॉल कीजिए 564466 पर। आप हमारी वेबसाइट www.bhavishyapal.in पर लॉग ऑन करके भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो अपना अपॉइंटमेंट तुरंत बुक कीजिए। नमस्कार।